नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आप छत्तीसगढ़ की किस जगह से हमारे समाचार सुन रहे हैं, कृपया कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। रायपुर से प्रस्तुत हैं छत्तीसगढ़ के प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं रजनी शुक्ला। पहले मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने बस्तर के माओवाद प्रभावित 5 जिलों में भाजपा के 24 पदाधिकारियों को एक्स श्रेणी की सुरक्षा दी। जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के अध्यक्ष को भी मिली जेड श्रेणी की सुरक्षा। आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद राज्य में सार्वजनिक और निजी संपत्तियों से अब तक 1,47,000 से अधिक प्रचार सामग्रियां हटाई गईं। रायपुर में कल दूरदर्शन द्वारा छत्तीसगढ़ की चुनावी बिसात शीर्षक से परिचर्चा का आयोजन किया गया। भाजपा, कांग्रेस सहित विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के वरिष्ठ नेताओं ने रखी अपनी बात। और रायपुर स्थित श्री रावतपुरा सरकार विश्वविद्यालय के दूसरे दीक्षांत समारोह में राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन वर्चुअल रूप से हुए शामिल। अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने बस्तर के माओवाद प्रभावित बीजापुर, दंतेवाड़ा, सुकमा, कोंडागांव और कांकेर जिले में भारतीय जनता पार्टी के 24 पदाधिकारियों को एक्स श्रेणी की सुरक्षा दी है। वहीं जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के अध्यक्ष अमित जोगी को जेड श्रेणी की सुरक्षा दी गई है। केंद्र सरकार के निर्देश पर इन जनप्रतिनिधियों को श्रेणी के अनुसार सुरक्षा दी गई है। राज्य में विधानसभा चुनाव के लिए आदर्श आचार संहिता लागू होते ही संपत्ति विरूपण अधिनियम के तहत सार्वजनिक और निजी संपत्तियों से वॉल राइटिंग, पोस्टर और बैनर हटाने की कार्यवाही शुरू हो गई है। राज्य में इन दोनों तरह की संपत्तियों से कल तक 1,47,000 से अधिक प्रचार सामग्रियां हटाई गई हैं। राज्य की मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रीना बाबा साहेब कंगाली ने बताया कि सभी कलेक्टरों, जिला निर्वाचन अधिकारियों ने संपत्ति विरूपण अधिनियम के तहत 1,91,000 से ज्यादा मामलों की पहचान की है। सभी जिलों में इन्हें हटाने की कार्यवाही जारी है। वहीं प्रदेश के सभी जिलों में पुलिस ने थाने में हथियारों को जमा कराने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। कांकेर जिले के एएसपी अविनाश ठाकुर ने बताया कि जिले में अब तक 488 लाइसेंसी हथियार जमा करा दिए गए हैं। इसी तरह चुनाव आयोग के निर्देश के अनुसार विधानसभा चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों या फिर राजनीतिक दलों द्वारा बिना नाम और पते की प्रचार सामग्री के प्रकाशन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। इसके अलावा इस बार आचार संहिता लागू होने की वजह से नवरात्र के मौके पर रात 10 बजे के बाद किसी भी तरह के आयोजन और तेज ध्वनि में लाउड स्पीकर बजाने पर रोक लगा दी गई है। राज्य की मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रीना बाबा साहेब कंगाले ने कल रायपुर में प्रदेश के मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की बैठक ली। बैठक में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को आदर्श आचार संहिता और निर्वाचन व्यय अनुवीक्षण के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। बैठक में निर्वाचन अवधि के दौरान वाहनों और रैलियों की अनुमति और नामांकन पत्र दाखिल करने की प्रक्रिया के बारे में जानकारी दी गई। वहीं विधानसभा चुनाव के दौरान विभिन्न माध्यमों से प्राप्त होने वाली शिकायतों के सॉफ्टवेयर के माध्यम से त्वरित निराकरण करने के लिए आज 12 अक्टूबर को रायपुर स्थित मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय में प्रशिक्षण आयोजित किया जाएगा। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में कल दूरदर्शन द्वारा विधानसभा चुनाव पर आधारित परिचर्चा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। छत्तीसगढ़ की चुनावी बिसात शीर्षक से आयोजित इस कार्यक्रम में कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, आम आदमी पार्टी, जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़, बहुजन समाज पार्टी सहित विभिन्न पार्टियों के नेताओं और प्रवक्ताओं ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम में राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि भाजपा छत्तीसगढ़ का यह विधानसभा चुनाव सामूहिक नेतृत्व में लड़ रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि बीते 5 सालों में छत्तीसगढ़ की पहचान देश भर में भ्रष्टाचार और घोटालों के प्रदेश के रूप में बनी है और ये 5 साल कांग्रेस के कुशासन के कारण जाने जाएंगे। वहीं भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने कहा कि कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ को बीते 5 सालों में भ्रष्टाचार, अपराध और नशे का गढ़ बना दिया है। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि राजनीति को खेल भावना से लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि खेल से वे मानसिक रूप से स्वस्थ रहते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार सभी सार्वजनिक उपक्रमों या निजीकरण करना चाहती है। वहीं कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता राधिका खेड़ा ने पिछले 5 सालों के दौरान राज्य में कांग्रेस सरकार की उपलब्धियों को गिनाते हुए कहा कि पिछले 5 सालों में छत्तीसगढ़ में महिलाओं के खिलाफ अपराध कम हुए हैं।
कार्यक्रम में पूर्व मंत्री और विधायक ब्रजमोहन अग्रवाल और नगरीय प्रशासन मंत्री शिव कुमार डहरिया ने भी अपने विचार रखे। केंद्र सरकार ने एक स्वायत्त निकाय मेरा युवा भारत की स्थापना को मंजूरी दे दी है। इसका प्राथमिक उद्देश्य युवाओं के विकास के लिए एक सरकारी मंच तैयार करना है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि देश में लगभग 40 करोड़ युवा हैं जो 15 से 29 वर्ष के आयु वर्ग के हैं। उन्होंने कहा कि यह युवाओं के विकास के लिए प्रौद्योगिकी सक्षम तंत्र के रूप में काम करेगा। श्री ठाकुर ने कहा कि इसका उद्देश्य युवाओं को सरकार और नागरिकों के बीच सेतु के रूप में कार्य करने में सक्षम करना और राष्ट्र निर्माण के लिए युवा ऊर्जा का उपयोग करना है। रायपुर स्थित श्री रावतपुरा सरकार विश्वविद्यालय के दूसरे दीक्षांत समारोह में कल राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन वर्चुअल तरीके से शामिल हुए। उन्होंने डिग्री प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि राष्ट्र हित को सर्वोपरि मानते हुए कार्य करें और समाज और राष्ट्र की निरंतर सेवा करें। समारोह में 31 विद्यार्थियों को डॉक्टरेट, 36 को स्वर्ण पदक और 2664 विद्यार्थियों को स्नातक तथा स्नातकोत्तर की उपाधि प्रदान की गई। बिलासपुर से नई दिल्ली के लिए सीधी विमान सेवा की सुविधा इस महीने की 31 तारीख से शुरू हो जाएगी। सीधी फ्लाइट की यह सुविधा सप्ताह में 3 दिन मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को उपलब्ध रहेगी। वहीं बिलासपुर से प्रयागराज के लिए भी विमान सेवा इन्हीं दिनों में उपलब्ध रहेगी, क्योंकि एक ही विमान अलग अलग समय में बिलासपुर को इन दोनों शहरों से जोड़ेगा। भारतीय जनता युवा मोर्चा भाजयुमो के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या ने छत्तीसगढ़ पीएससी मामले के परिप्रेक्ष्य में छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के फैसले को समूची प्रक्रिया में सुधार की दिशा में ठोस पहल की शुरुआत बताया है। भाजयुमो प्रदेश इकाई के परिवर्तन उद्घोष कार्यक्रम में शामिल होने के लिए कल सुबह रायपुर पहुंचे। श्री सूर्या ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ पीएससी में कथित रूप से हुए घोटाले के मुद्दे को भाजयुमो की प्रदेश इकाई ने जोर शोर से उठाया और न्याय मांगने का काम किया। इसके परिणाम स्वरूप छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय से न्याय मिला और पीएससी में हुई 18 नियुक्तियों पर उच्च न्यायालय ने रोक लगा दी है। आकाशवाणी समाचार रायपुर द्वारा छत्तीसगढ़ के 7 जिलों रायपुर, शक्ति, सारंगढ़, बिलाईगढ़, मोहला, मानपुर, अंबागढ़ चौकी, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, खैरागढ़, छुईखदान, गंडई और गौरेला, पेंड्रा, मरवाही से अनुबंध के आधार पर अंशकालिक संवाददाताओं के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित किए जा रहे हैं। आवेदन प्रपत्र समाचार सेवा प्रभाग की वेबसाइट www.newsonair.gov.in के वैकेंसी सेक्शन और आकाशवाणी समाचार रायपुर के ट्विटर हैंडल CJAIR न्यूज से भी डाउनलोड किया जा सकता है। पूर्ण रूप से भरे हुए आवेदन पत्र 12 अक्टूबर तक रजिस्टर्ड या पोस्ट या स्पीड पोस्ट के माध्यम से रायपुर के सिविल लाइन स्थित आकाशवाणी केंद्र उप महानिदेशक सह केंद्राध्यक्ष के नाम से भेजा जा सकता है। आवेदक की आयु 24 से 45 वर्ष के बीच होनी चाहिए और पत्रकारिता या जनसंचार में स्नातकोत्तर डिग्री अथवा डिप्लोमा के अलावा किसी भी विषय में स्नातक के साथ पत्रकार के क्षेत्र में 2 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। इसके अलावा आवेदक को संबंधित जिले के मुख्यालय अथवा नगर निगम सीमा के 10 किलोमीटर दायरे का निवासी होना चाहिए। साथ ही कंप्यूटर और इंटरनेट का कार्यसाधक ज्ञान होना चाहिए। केंद्र सरकार, राज्य सरकार या सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारी और राजनीतिक दल के सदस्य आवेदन करने के पात्र नहीं हैं। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी मुख्य तथा अवसर परीक्षा के लिए फॉर्म भरने की प्रक्रिया शुरू हो गई। सामान्य शुल्क के साथ परीक्षार्थी 31 अक्टूबर तक फॉर्म भर सकते हैं। निर्धारित तिथि के बाद विलंब शुल्क और विशेष विलंब शुल्क के साथ भी परीक्षा फॉर्म जमा किए जा सकते हैं। वहीं मंडल द्वारा संचालित DLED पूरक परीक्षा के लिए विशेष विलंब शुल्क के साथ ऑनलाइन परीक्षा फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 20 अक्टूबर तक बढ़ा दी गई है। खादी और ग्राम उद्योग आयोग राष्ट्रव्यापी खादी महोत्सव का आयोजन कर रहा है। 2 अक्टूबर से शुरू हुआ ये आयोजन 31 अक्टूबर तक चलेगा। ये महोत्सव वोकल फॉर लोकल पहल और आत्मनिर्भर भारत अभियान को बढ़ावा देने के लिए चलाया जा रहा है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में कौशल दीक्षांत समारोह के विद्यार्थियों को संबोधित करेंगे। इसमें प्रतिष्ठित कौशल विकास संस्थानों के विद्यार्थी भाग लेंगे। समारोह के दौरान स्किल इंडिया की विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों के अंतर्गत प्रशिक्षण पूरा कर चुके विद्यार्थियों को सम्मानित किया जाएगा। इसी के साथ छत्तीसगढ़ के समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।